वेलकम ऑल ऑफ यू इन दिस चैनल। तो आज हम कर रहे हैं हमारा जो लास्ट टॉपिक बच गया था थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, उसको हम जा रहे हैं प्रूव करने। बाकी के जो दो बच गए थे, दो हमारे थे एल्जेब्रिक इक्वेशन, उनको हमने पहले प्रूव कर दिया। जैसे कि जो पहला था v इक्वल टू यू प्लस ए टी और दूसरा हमारा s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो उनको हमने एल्जेब्रिक मेथड से पहले प्रूव कर लिया है। ग्राफिकल मेथड से तो हमने तीनों को ही प्रूव कर लिया है। तो आज हमारे एल्जेब्रिक का भी लास्ट है, थर्ड इक्वेशन को हम प्रूव कर देंगे। इसके बाद हमारा ग्राफिकल और एल्जेब्रिक दोनों ही क्लियर हो जाएगा। आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे, आपको जाके वहाँ से विजिट कर सकते हैं। तो पहले तो हम इक्वेशन ही लिख लेते हैं कि हमारा जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन होता है वो इक्वेशन है तो है क्या। तो जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है वो हमारा है 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। सिर्फ हम ये नहीं, हम सारे कॉन्सेप्चुअल के साथ समझेंगे कि ये कैसे आ रहा है। तो यहाँ पर पहले लिख लेते हैं कि इसमें जो a है, s है, v है, u है, ये है क्या एक्चुअल। तो जो हमारा a है वो बताता है हमारा एस्क्लरेशन। a क्या है हमारा एस्क्लरेशन। और हमारा जो यहाँ पर दो और क्वांटिटी है जैसे कि v हो गया और u हो गया। तो v होता है फाइनल वेलोसिटी। आपने पहले की वीडियो देखे होंगे तो पता होगा फाइनल वेलोसिटी क्या होता है। नहीं हो पता होगा तो मैं एक बार और बता देता हूँ, क्योंकि याद करने के लिए तो हम गूगल पे भी देख सकते हैं, लेकिन समझना है तो हमें एक एक करके सारे कॉन्सेप्ट भी समझना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को यही नहीं पता रहता ए क्या होता है, वी क्या होता है, एस क्या होता है। तो वो सभी चीज़ हम समझते चलेंगे यहाँ पे। तो यू क्या हो, वी हमारा फाइनल वेलोसिटी और यू होता है हमारा इनिशियल वेलोसिटी। अब यहाँ पे समझ लेते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी क्या होता है। मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर था, वो चलना स्टार्ट किया, तो यहाँ पे जब चल रहा होगा तो उसका कोई ना कोई स्पीड होगा, यहाँ पे पहुँचा होगा तो कोई ना कोई स्पीड होगा। तो जो यहाँ पर उसकी वेलोसिटी है उसको हम कहते हैं फाइनल वेलोसिटी, यानी v से दिखाते हैं। जो यहाँ पर एंड में उसकी वेलोसिटी होगी उसको हम कहते हैं, जो यहाँ पर स्टार्ट किया होगा उस वेलोसिटी को कहते हैं इनिशियल वेलोसिटी यानी u। जो यहाँ पे पहुँच कर उसकी वेलोसिटी होगा वो कहते हैं v यानी फाइनल वेलोसिटी। स्टार्टिंग वाला u यानी इनिशियल वेलोसिटी, लास्ट वाला फाइनल वेलोसिटी यानी v। आगे देखते हैं तो यहाँ पर एक नया टर्म है जो है s, जो हमने पहले ही डिस्कस कर लिया कि s क्या होता है। s हमारा क्या होता है, डिस्टेंस होता है। आप इसको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हैं। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। अब तो बोलोगे सर जी हमने तो सुना है कि जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट है दोनों क्या है, एक अलग टर्म है, लेकिन आपने तो बताया कि जो एस है यहाँ पर वो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों हो सकता है। तो कैसे हो सकता है आप ये समझाइए। तो देखो ये जो तीनों इक्वेशन थे, जो हमने तीनों इक्वेशन पढ़ा, ए रहा और बाकी के जो दो इक्वेशन थे वो सभी क्या थे, लीनियर मोशन पे काम करते हैं। लीनियर मोशन यानी वो मोशन जो स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है। ये नहीं कि सर्कुलर मोशन पे काम करेगा, कर्व वाले मोशन पे काम करेगा, नहीं। ये क्या करता है, लीनियर मोशन पे काम करता है। और जब कोई भी ऑब्जेक्ट लीनियर मोशन पे ट्रैवल करता है तो उसका जो डिस्टेंस होता है, मान लो कि यहाँ से यहाँ गया तो डिस्टेंस भी उसका यही होगा और डिस्प्लेसमेंट भी उसका यही होगा। डिस्प्लेसमेंट यानी इनिशियल से फाइनल के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, और जो हमारा डिस्टेंस होता है एक्चुअल पाथ होता है। तो दोनों क्या है, लीनियर मोशन में दोनों बराबर हैं। इसलिए हम बोल सकते हैं कि जो ऐसे ना उसको हम डिस्टेंस भी बोल सकते हैं या फिर डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हैं। और एक कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पर भी यूज़ करूँगा आपको सामने, तो आपको समझना पड़ेगा कि ऐसा ना डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट किस तरह से है। अब वो क्या है, आगे चलते हैं। अब आगे जाने से पहले मैं आपको दो फॉर्मूला रिमेंबर करवा देता हूँ, जिन फॉर्मूलों को हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर पहले उस फॉर्मूले को लिख लेते हैं। एक जो फॉर्मूला वो क्या है, v यानी वेलोसिटी। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है v माइनस यू अपॉन में 2। ये है हमारा वेलोसिटी का फॉर्मूला। आपने पढ़ा होगा जब आपने 8वां चैप्टर यानी मोशन जो चैप्टर था आपने उनको पढ़ा होगा, तो उसमें देखा होगा कि वेलोसिटी हमने पढ़ा था, स्पीड के बाद जो वेलोसिटी था। तो यहाँ पे फॉर्मूला था v माइनस यू अपॉन में 2, जहाँ पे v फाइनल और u इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में 2। तो एक ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ करेंगे। और दूसरा जो हमारा पहला इक्वेशन है, कौन सा पहला इक्वेशन, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एक ये वाले इक्वेशन को हम यूज़ करेंगे। तो पहले ये वाला भी यूज़ करेंगे और दोनों हम यूज़ करेंगे। तो ये फॉर्मूला ना आपको रिमेंबर कर लेना है कि ये फॉर्मूला हम यूज़ करने जा रहे हैं। कहाँ से आया है, क्या है, ये मैंने समझा दिया। ये वेलोसिटी वाला फॉर्मूला है जो हमने पढ़ा था, ये हमारा पहला इक्वेशन है जो हमने प्रूव कर रखा है और हम बहुत ही अच्छे से समझ चुके हैं इस वाले फॉर्मूले को। अब करते हैं यहाँ से स्टार्ट। तो मैं आपको बता दूं कि एल्जेब्रिक मेथड और ग्राफिकल मेथड में डिफरेंस क्या होता है। ग्राफिकल मेथड वो होता है जिसको हम ग्राफ से प्रूव करते हैं। एल्जेब्रिक मेथड में हम क्या करते हैं, जो हमारा इक्वेशन होता है उसको हम प्रूव करते हैं फॉर्मूला के हिसाब से, यानी कुछ फॉर्मूलाज लेते हैं, उसमें कुछ ना कुछ पुट करते हैं और फिर लास्ट में हम जाके ये वाला जो हमारा इक्वेशन का जो एक्सप्रेशन है वो हम लेकर आ जाते हैं। तो यहाँ पर भी हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे जिसके हेल्प से हम लास्ट में ये एक्सप्रेशन लेकर आने वाले होंगे। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज़ होगा वो क्या होगा, वेलोसिटी का फॉर्मूला यूज़ होगा। तो वेलोसिटी अगर आपने पढ़ा होगा तो वेलोसिटी का क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट
अपॉन में टाइम, यानी कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, यानी चेंज इन डिस्प्लेसमेंट आप बोल सकते हैं डेल्टा डिस्प्लेसमेंट, यानी डेल्टा बताता है चेंज को। तो डेल्टा डिस्प्लेसमेंट मतलब चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, यानी कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ कितने टाइम में। अब क्या होगा अगर मैं इस डिस्प्लेसमेंट को यहाँ यहीं पर रहने दूँ, डिस्प्लेसमेंट को मैं यहीं रहने देता हूँ, इस टाइम को यहाँ डिवाइड में इधर भेज देता हूँ, तो अगर डिवाइड में है यहाँ भेजूँगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट को मैंने यहीं रहने दिया, तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट, मैं पूरा नहीं लिखता हूँ, यहीं पे लिख लेता हूँ, इक्वल टू, ये टाइम डिवाइड में था इधर भेज दिया तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, यानी v तो पहले से ही था, टाइम उधर जाके मल्टीप्लाई में और हो गया, यानी t फॉर टाइम। अब देखो मैंने यहाँ बताया डिस्प्लेसमेंट को हम किससे दिखा सकते हैं, s से दिखा सकते हैं, तो मैं यहाँ पर s ले सकता हूँ। अब यहाँ देखो v क्रॉस t, एक बार देख लेते हैं फिर अगले वाले में इसका पुट करेंगे। चलो, तो यहाँ पे v क्रॉस t हो गया। अब मैंने बताया कि v का फॉर्मूला क्या होता है, v माइनस यू अपॉन में 2, यानी अगर मैं चाहूँ तो इस v की जगह ये फॉर्मूला यूज़ कर सकता हूँ, क्योंकि हमने पढ़ा है कि हाँ v जो होता है वो इसके बराबर होता है, तो यहाँ पर भी v है, यहाँ भी v है, तो इस v की जगह मैं ये वाला फॉर्मूला पुट कर सकता हूँ। तो मैं वही लिख रहा हूँ, क्या, पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1, पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1, यानी इक्वेशन 1 का वैल्यू हम इसमें पुट कर रहे हैं। तो पुट करते हैं तो क्या होता है, s इक्वल टू v की जगह में क्या पुट करना है, v माइनस यू अपॉन में 2, तो यहाँ पर हम पुट कर लेते हैं v माइनस यू अपॉन में 2 ब्रैकेट क्लोज क्रॉस, और ये वाला हमारा जो टाइम था, टाइम। अब मैं यहाँ पे ना कैसे सोचना है कि हमें इसमें अब क्या चीज़ का वैल्यू पुट करना है वो मैं समझाता हूँ। तो आप यहाँ पर फॉर्मूला देख रहे होंगे तो देख रहे होंगे कि हाँ यार v भी है, ठीक है, u भी है, ठीक है, s भी है, ठीक है, लेकिन टाइम कहीं पर नहीं है, यानी मुझे इस टाइम को हटाना पड़ेगा। तो इस टाइम को हटाएंगे हम कहाँ से, इस वाले फॉर्मूले से। इस टाइम को मैं हटाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि हमारी इक्वेशन में तो कहीं टाइम है ही नहीं। तो इस टाइम को हटाते हैं इस वाले फॉर्मूले से, कैसे वो समझते हैं। देखो मुझे इस t का वैल्यू निकालना है, तो निकालते हैं। देखो ये u यहाँ प्लस में इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, u यहाँ प्लस में है, इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में, तो यानी v माइनस यू इक्वल टू क्या बचेगा, इधर at बचेगा, at बचा। अब देखो मैं इसको थोड़ा सा ना नीचे कर लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे हमारा जगह नहीं है। अब यहाँ पे देखो क्या हुआ, at इक्वल टू क्या हो गया, v माइनस यू, देखो ये v माइनस यू मैंने इधर लिख दिया, at हो गया। मुझे तो सिर्फ t की वैल्यू निकालना है, तो मैं सिर्फ t की वैल्यू कैसे निकाल सकता हूँ, ये मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, डिवाइड में, यानी मैं ये लिख सकता हूँ t इक्वल टू v माइनस यू अपॉन में a लिख सकता हूँ। मैं एक बार और समझा देता हूँ। देखो ये हमारा इक्वेशन है जो आपको पता है, मुझे किसका वैल्यू निकालना है, टी का वैल्यू निकालना है। तो मैं इस u को प्लस में था इधर भेज दिया तो माइनस में चला गया, यानी v माइनस यू हो गया इक्वल टू at। अब at इक्वल टू v माइनस यू तो हो गया, लेकिन मुझे a को नहीं चाहिए, a को तो मुझे भेजना है उस तरफ, a यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई में है, मुझे सिर्फ t की वैल्यू चाहिए। तो t को तो मैंने यहीं रहने दिया, ये मल्टीप्लाई में था तो इधर भेज दिया तो किसमें बदल गया, डिवाइड में, यानी t इक्वल टू क्या हो गया, v माइनस यू अपॉन में a। और इस वैल्यू को हम जा रहे हैं आगे पुट करने, तो इसको ले लेते हैं इक्वेशन 2, और यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2, यानी हम इक्वेशन 2 के वैल्यू को जा रहे हैं हम पुट करने। तो पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा, s इक्वल टू v माइनस यू अपॉन में 2, जो कि यही वाला मैंने जस्ट उतार दिया, ये t की वैल्यू में पुट करना है यहाँ से। तो t की वैल्यू क्या लिखना है हमें, v माइनस यू अपॉन में a। अब देखो ये 2 और ये a दोनों क्या है, डिवाइड में, तो मुझे इन दोनों को ना इस तरफ अगर भेजूँगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में बदल जाता है, डिवाइड वाला मल्टीप्लाई में बदल जाता है। तो यहाँ पे दोनों क्या है, डिवाइड में है, तो इधर जाके किस में बदल जाएंगे, मल्टीप्लाई में, यानी अगर 2 इस तरफ गया तो 2 हो गया, मल्टीप्लाई में ऊपर पहुँच गया, a इस तरफ गया तो a भी मल्टीप्लाई में हो गया, और s तो पहले से ही था ही, तो 2as हो गया। चीज़ समझ में आया, इक्वल टू। अब यहाँ देखो बचा क्या, v माइनस यू, क्योंकि 2 तो यहाँ चला ही गया था, इसमें क्या बचा, सॉरी v प्लस यू, यहाँ पे जो फॉर्मूला था ना ये v प्लस यू था, सॉरी ये जो देखो यहाँ पे जो v को फॉर्मूला था ना v प्लस यू था, v प्लस यू, सॉरी यहाँ पे माइनस का मैंने लगा दिया, v प्लस यू अपन में 2 था, तो यहाँ पर भी देखो v प्लस यू, सॉरी, तो यहाँ पे देखो क्या बचा, 2 जाने के बाद v प्लस यू बचा, और हमारे यहाँ पे क्या बचा हुआ है, v माइनस यू। अब हम समझते हैं, एक हमने फॉर्मूला पढ़ा है, क्या पढ़ा है, x प्लस वाई और x माइनस वाई, अगर कोई ऐसा वैल्यू देखे तो किसके बराबर होता है,
एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के बराबर होता है। एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, यानी दोनों वैल्यू तो सेम हो, बस एक में प्लस हो एक में माइनस हो। यहाँ भी देखो वही है, वी यहाँ भी, वी यहाँ भी, यू यहाँ भी, यू यहाँ भी, एक प्लस और एक माइनस, यानी हम इसको क्या लिख सकते हैं, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, यानी यहाँ पर हमारा क्या होता है, दूसरा इक्वेशन भी प्रूफ होता है। बस एक चीज़ आप ये देख लेना, ये प्लस में था, गलती से मिस्टेक से यहाँ पर क्या हो गया, मुझे माइनस में लिख दिया था। तो यहाँ पे v का वैल्यू क्या था, v इक्वल टू वी प्लस यू अपॉन में 2, वही मैंने यहाँ पुट किया, यहाँ से नीचे गया, यहाँ पे दोनों मल्टीप्लाई में थे तो डिवाइड में चले गए, तो 2a हो गया, बचा क्या, v प्लस यू, v माइनस यू, v प्लस यू और v माइनस यू किसके बराबर होता है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यानी वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ये देखो ये स्क्वायर है, और 2as तो था ही। तो यहाँ पर हमारा क्या होता है, थर्ड इक्वेशन भी हमारा अलजेब्रिक मेथड से प्रूफ होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।